जय हिंद प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सपना है कि केमिस्ट्री में हम 95 प्लस नंबर लाएं, तो आपको मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो आप सभी को बताएं उस पर आपको विशेष रूप से वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं प्यारे बच्चों जो आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए और उसी पर वर्क करना चाहिए? तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं। केमिस्ट्री में यदि 95 प्लस लाने के लिए सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा कि हम लोगों की जो परीक्षा होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आप सभी को ये पता है कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो टोटल जो क्वेश्चन का अंक मतलब टोटल अंक जो पूछे जाते हैं, कितने अंक का ये पेपर पूछा जाता है। तो आप सभी ये जानते हैं कुल 140 अंकों का ये हमारा प्रश्न पत्र हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे, हर एक बात को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखो, केमिस्ट्री के दो पार्ट होते हैं, एक तो हमको लिखित रूप से परीक्षा देनी पड़ती है और एक प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी के रूप में और प्रैक्टिकल के रूप में। आप सभी को यहां के गुरुजी बोले 140 अंक का है, तो भैया पेपर जो हमसे पूछा जाता है 140 अंक का ही पूछा जाता है, जिसमें आप सभी को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 35 करने होते हैं, 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 10 करने होते हैं और 6 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 3 ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से कितने अंक का थ्योरी हमसे 70 नंबर की पूछी जाती है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का? 30 नंबर का। इस नंबर को प्रैक्टिकल को प्यारे बच्चे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हल्के में ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ये 30 नंबर ऐसे हैं मेरे जो कि फ्री के हैं, अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत अगर हम कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल अगर 30 में 30 पा जाते हैं तो भैया 95 प्लस पार करने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस पर भी आप सभी को वर्क करना है, फाइल बनानी है, चार्ट होगा और अपने स्कूल के जो टीचर होंगे उनसे विशेष रूप से संपर्क बनाए रखना है कि सर हम पढ़ने में ठीक ठाक हैं और मुझे 30 नंबर जरूर दिलाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। भैया थ्योरी हमसे 70 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है, जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 70 नंबर के मुझसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे कितने अंक के कितने क्वेश्चन करने होते हैं? सिर्फ 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर हम 35 में 35 सही कर लेते हैं तो मेरे 35 नंबर ये क्लियर हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचिए एक बड़ा अंक लेकर चलता है 35 नंबर का, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अब बारी है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल हमसे कितने पूछे जाते हैं? 20 पूछे जाते हैं। हमको कुल कितना करना होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है और एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमसे 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये कुल कितने अंकों का हो जाता है प्यारे बच्चों? 20 अंकों का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमसे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें सिर्फ करना कितने का है, जवाब कितने का देना, सिर्फ 3 का, और एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये कुल 15 हो गए। तो इस प्रकार से आप सभी के थ्योरी पे वाले पार्ट पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 35 नंबर का, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 20 नंबर का हो गया और लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी के 15 नंबर के हो गए। फिर से बता रहे हैं आप सभी, इस प्रैक्टिकल को ध्यान से रखना। प्रैक्टिकल फाइल बनाना, चार्ट हो जाना, स्कूल जाना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जब प्रैक्टिकल होता है तो काफी ठीक तरीके से लिखते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस 30 नंबर को पाने के लिए जो काम करना पड़े आप सभी को करना है। फाइल आप सभी को बना लेनी है, साथ ही साथ जो भी आप सभी की स्कूल में कॉपी लिखवाई जाती है प्रैक्टिकल के टाइम, उसको भी खूब अच्छे तरीके से वर्क करना है। आई होप आप सभी ने पैटर्न को समझ लिया होगा कि हमारी जो परीक्षा होगी इसी पर आधारित होगी, इसी तरीके से होगी और इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव कितना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं कि हमारी जो केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट हैं और उन तीनों पार्ट में से कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने अंकों का पूछा जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग की ये केमिस्ट्री है और इस केमिस्ट्री के कुल 3 पार्ट होते हैं। आप सभी को ये पता है कौन कौन सा? एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने 4 साल का डाटा निकाला है, 4 साल में हमने ये देखा है कि किस पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंकों के पूछे जाते हैं।
अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो 2022 में ये टोटल 44 अंकों का पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार से 23 की अगर हम बात करें, 2023 में जो बोर्ड परीक्षा हुई उसमें कितने, तो 42 अंकों का यह पूछा गया है। 2024 में देखें तो ये 40 अंकों का लगभग पूछा गया है, और 25 में मेरे प्यारे बच्चे ये भी 40 नंबर का। ये डाटा हमने आप सभी से कलेक्ट किया है, तो थोड़ा सा अंकों में इधर का उधर हो सकता है, लेकिन ये इतने ही नंबर को पूछा गया है। तो फिजिकल, अगर फिजिकल केमिस्ट्री, अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा, जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, विद्युत रसायन है, रासायन बलगत की पृष्ठ रसायन, 5 चैप्टर हैं, और 5 चैप्टर से टोटल कितने अंक हो गए मेरे, 40 अंक निकल कर आते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें बहुत ज्यादा अंक पूछे गए, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे बहुत कम अंक पूछे गए हैं, है ना। कुछ चैप्टर में बहुत ज्यादा, जैसे हो सकता है कि बिलियन है, तो बिलियन से इस बार लगभग 15-16 अंक पूछ लिए गए। हो सकता है कोई चैप्टर हो उससे 5 ही 6 7 ही नंबर का पूछा गया हो, तो ऐसे आप सभी को मिलेगा। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सभी देखेंगे तो 2022 में प्यारे बच्चों 37 अंक हमसे पूछे गए थे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम 2023 की बात करें तो 35 अंकों का ये पूछा गया था। अगर 24 की बात करें तो ये देखो आंकड़ा बढ़ गया, 42 अंक पूछे गए थे। ठीक उसी प्रकार से 2025 में अगर हम देखें तो ये 42 अंकों तक पहुंचा। मतलब पी ब्लॉक, जैसे इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जैसे तत्वों का निष्कर्षण हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी और एफ ब्लॉक हो गया, और साथ ही साथ उपसा संयोजी, ये 4 चैप्टर हमारे लिए 40 प्लस अंकों के लिए हकदार बन सकते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान रखना। अभी सिर्फ आप सभी को डाटा एनालिसिस करते हैं कि जो आप सभी की पीछे बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं वहां पर किस प्रकार के, कहां से कितने प्रश्न पूछे गए, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारे पेपर में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये पूरा का पूरा सेकेंड पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और एमीन वाला चैप्टर जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर होते हैं। तो अगर हम 22 में देखें तो कितना था पूछा गया था प्यारे बच्चे, 59 अंकों का ये चैप्टर पूरा ऑर्गेनिक पूछा गया था हम लोगों से। ठीक उसी प्रकार से 2023 में अगर हम बात करें तो ये प्यारे बच्चों 63 अंकों का पूछा गया था। अगर 2024 में बात करते हैं तो ये कुल 62 अंक का पूछा गया था, और 2025 में इसका आंकड़ा बढ़कर के 65 अंक तक पहुंच गया था, है ना। डाटा कलेक्ट करने में एक आध हर बुक में, या फिर देखा गया कि कहां से कितने प्रश्न, बड़ी समस्या होती है, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर इधर का उधर हो सकता है, हम पहले बता रहे हैं, लेकिन इससे कम और ज्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हमको कहां पर कितना मेहनत करना चाहिए। काफी ये बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मेरा इनऑर्गेनिक बहुत हार्ड लगता है हमें इनऑर्गेनिक, तो भैया आप सभी को जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ध्यान दे दीजिए। फिजिकल सभी के लिए आसान होता है, कठिन नहीं होता, क्योंकि थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न फार्मूला न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जैसे मोलरता ज्ञात करनी हो, मोललता, नॉर्मलता, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल के 5 चैप्टर अगर पकड़ लेते हैं, फिजिकल के 5 चैप्टर आप खूब मन लगाकर एकदम से रट डालिए, एकदम से हर एक कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए कि कहां से कितना प्रश्न पूछा जाता है, कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन पर एकदम फोकस बना लीजिए भाई। ठीक है, तो कम से कम ये 40 प्लस नंबर जो आप सभी के होने हैं, ये एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लो, है ना। इनऑर्गेनिक अगर आप सभी को कठिन लगता है, कुछ चैप्टर, ऐसा तो है नहीं कि सारे चैप्टर आप सभी को कठिन लगते होंगे, कुछ चैप्टर होंगे जो कठिन होंगे, तो उनको छोड़ ही दीजिए, है ना। छोड़ना तो नहीं, कुछ तो पढ़ोगे ही आप भाई, ये ऐसा नहीं है। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगती है, तो आप सभी के लिए साथ में है लगभग ये 55, भले ही यहाँ पर 65-60 लगभग एवरेज, लेकिन 55 नंबर से कम नहीं पूछा जाता। 60 नंबर का तो आंकड़ा आप सभी को 65 दिख ही रहा है, लेकिन 55 प्लस नंबर आने ही हैं। तो भैया इस और शुरुआत के 4 चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक, ये 4 चैप्टर कम से कम 40 प्लस नंबर लेके आते हैं, 40 प्लस नंबर। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। आपको जो सेक्शन लग रहा हो कि मेरा वीक है, ऐसा तो होता नहीं कि भाई सारे चैप्टर आप सभी के लिए कठिन हो, लेकिन हमारे हिसाब से आप किसी 2 पार्ट को पकड़ लीजिए और उस पर जमकर मेहनत कर दीजिए। जैसे आप सभी को फिजिकल और ऑर्गेनिक अच्छा लगता हो तो उस पर कस की मेहनत कर दीजिए, खूब मन लगाकर पढ़ लीजिए, इससे भी हो सकता है। यदि आपको ऑर्गेनिक कठिन लगता हो तो ये दोनों पार्ट पकड़ लीजिए, तब भी आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन बराबर हम तो यही कहेंगे भाई, सभी चैप्टर को बहुत विशेष रूप से हर एक पॉइंट को आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आप सभी के सामने बता दिए हैं कि किस भाग से कितने अंक का हमारा पूछा जाता है। तो अब आपकी जिस प्रकार से रुचि हो, जहां पर आपको लगता है कि हमको यहां पर मेहनत करनी चाहिए, वहां पर आप सभी को खूब मन लगाकर मेहनत करना है। अब बारी यह है कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमको एनसीईआरटी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही जो एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन हमको दिए गए होंगे उनको विशेष रूप से पकड़ना है। मतलब एनसीईआरटी सिलेबस आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने अंक का हमारा, किस चैप्टर से कितने हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी से जरूर याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप सभी को ये पता चल जाएगा भैया कि हमारा इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आने वाली जो अभी आपकी परीक्षा होगी वहां पर भी उस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बारी है कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मतलब जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिए भूल गए। ठीक है, पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बढ़िया तरीके से हर एक प्रकार से डिटेल के साथ आप सभी को पढ़ना है। उसके बाद आप काफी बच्चे ये पूछते हैं कि सर नोट्स बनाएं कि ना बनाएं। तो नोट्स बनाना आप सभी के लिए जरूरी है। नोट्स आपके पास होगा तो पेपर टाइम में वही है, आप सभी के पास एक सोल्यूशन होता है जो आप सभी के लिए, है ना, आप सभी के लिए रामबाण साबित होता है। तो नोट्स बनाना अपनी भाषा में बनाना, कि नहीं कि नोट्स कहीं से मिल गया लाइए प्रिंट निकाल लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता। अपनी भाषा में अपना नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखने का प्रयास करो। हाथ से लिखोगे तो पेपर में जब पेपर होगा आप सभी का तो प्रैक्टिस आप सभी की बनी रहेगी। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सब पॉइंट नंबर 4 जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्यारे बच्चे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनका बहुत ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, आप सभी देखिएगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा मिलते रहते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक जो प्रैक्टिस होना चाहिए, जो क्वेश्चन बैंक हमारे पास होगी, ठीक है, जो भी आप सभी क्वेश्चन बैंक आप सभी को उपलब्ध मिल सके, तो क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये होती है रिवीजन करना। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, है ना, स्कूल गए, कोचिंग गए, कहीं कुछ गए, पढ़े, आप 10 घंटे पढ़ लिए, देखिए रिवीजन नहीं किए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा क्या होता है प्यारे बच्चे, जरूरी होता है। ये 2 पॉइंट आप सभी को भी ध्यान रखना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक। तो प्यारे बच्चों आप सभी को ये बता दें कि अभी हाल ही में क्रैश कोर्स जब शुरू होगा और बुक आने वाली है, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा फोकस किए हैं इस बात पर कि अच्छे से रिजल्ट आए। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन हो या क्वेश्चन बैंक, मतलब पूरा निचोड़ अपनी बुक में हम दे दिए हैं। तो आप सभी इस 5-6 पॉइंट पर जरूर ध्यान रखें, और साथ ही साथ आप सभी से ये कहना चाहते हैं इस सेशन को जरूर याद रखिए, ये वाला पार्ट को, कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई इस बात को सभी लोग ध्यान रखें और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें। हमारा सिर्फ एक ही सपना है कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उन सब का 95+ आए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा और तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।